हेलो गाइस, आज मैं मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी का नाम है सन एंड्रियास। तो चलें आप अब मूवी को एंजॉय करें और अब हम मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक अनजान लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नटाली है। वो अपनी गाड़ी में हिमाचल की सैर करने जा रही होती है, तभी उसकी गाड़ी पे पत्थर आकर गिरने लगते हैं और देखते ही देखते लैंडस्लाइड होना स्टार्ट हो जाती है और लैंडस्लाइड की वजह से उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है और उसकी किस्मत अच्छी होती है कि गाड़ी पूरी नीचे नहीं गिरती, अटक जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम रॉब को देखते हैं। इस मूवी में इनका नाम रे है, जो कि एक रेस्क्यू टीम में पायलट होता है और इसी हेलीकॉप्टर में एक न्यूज रिपोर्टर रेस्क्यू का इंटरव्यू ले रही होती है और रे हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा होता है और उसकी नजर उस खाई पे पड़ती है जहाँ पर वो लड़की की कार गिरी थी और वो गाड़ी को देख लेता है और हेलीकॉप्टर को खाई की तरफ ले जाता है और उसका एक टीममेट नीचे जाता है और रस्सी से गाड़ी को बांध लेता है ताकि वो गाड़ी ऊपर आ जाए, लेकिन वो गाड़ी बहुत बुरी तरह से अटकी हुई थी जिसकी वजह से रे का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो फिर एक और बंदे को नीचे भेज देता है और वो भी अनबैलेंस हो जाता है। आखिर में रे को खुद जाना पड़ता है और रे किसी काम के लिए जाए और वो काम ना हो, ऐसा हो सकता है और फाइनली वो यहाँ पर नटाली को बचा लेता है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद हम एक यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर एक रिसर्च मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर लॉरेंस सभी स्टूडेंट को बता रहे होते हैं 1964 में नॉर्थ अमेरिका में आया एक ज़लज़ला यानी अर्थक्वेक ऐसा खतरनाक आया था। जापान के हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम से 10 मिलियन बार गिराए जाने से ज्यादा खतरनाक था। वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक 4 साल पहले चिल्लर शहर में आया था। ये ज़लज़ला तकरीबन 11 मिनट तक रहा और उसने 80 फीट तक की सुनामी को भी जिंदा कर दिया, जिसे देखते ही देखते पूरे साउथ और चिली को अपने कब्जे में ले लिया। और ऐसा अर्थक्वेक 150 साल बाद आता है। जाते जाते वो सबको एक और बात बताते हैं कि पूरा कैलिफोर्निया या सन एंड्रियास जिस जमीन के नीचे फंसा हुआ है उसके नीचे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिसके खिसकने से पूरा न्यूयॉर्क तबाह हो सकता है। और मेरी ये रिसर्च है अर्थक्वेक आने से पहले मैं उसे प्रोटेक्ट कर लूं, लोगों की जान बचा लूं। अब थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर लॉरेंस अपने केबिन में जाकर बैठते हैं तो उनके पास उनका कुलिक होता है जिसका नाम होता है पर्क। वो उन्हें ग्राफ दिखाता है जो कि हॉल 10 के पास का था जहाँ पर झटके महसूस किए गए थे। डॉक्टर लॉरेंस फौरन अपने कुलिक के साथ निकल पड़ते हैं उसकी रिसर्च करने के लिए। और यहाँ हम रे को देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है ब्लैंक और पता चलता है कि रे की पत्नी ईमा के साथ उसकी डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है और उसकी बेटी ब्लैक अपनी मम्मी के अमीर बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। अब हम प्रोफेसर की तरफ आ जाते हैं। प्रोफेसर हॉल डैम ज़लज़ले की झटकों को समझ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक तेज झटका आता है और किसी और चीज का नहीं बल्कि वो अर्थक्वेक ही होता है जो प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी में बता रहे थे। वहाँ पर काफी ज्यादा भागदौड़ मचने लग जाती है और सब इधर उधर भागते हैं। पूरा हॉल डैम तबाह हो जाता है और जो लोग उस पे खड़े थे वो मर जाते हैं, लेकिन लॉरेंस और पर्क वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी पर्क को एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि फंस चुकी होती है। वो उसे गोद में लेके भागता है लेकिन वो किनारे तक नहीं पहुँच पाता और वो बच्ची डॉक्टर लॉरेंस को दे देता है और अपनी जान नहीं बचा पाता। उसकी मौत हो जाती है और पूरा डैम तबाह हो जाता है। दोस्त जो भी सब लोग थे उन सबकी मौत हो जाती है। डॉक्टर लॉरेंस किनारे पे खड़े होके पूरे डैम को इसे देखते हैं और उनकी आंखें पूरी खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ पर रे अपनी बेटी से ब्लैक से मिलने डैनियल के घर जाता है जहाँ उसे हिमा भी दिखती है। वो ब्लैक को गले लगाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसके फोन पे उसके ऑफिस का मैसेज आता है कि काफी तेज अर्थक्वेक का झटका महसूस किया गया है, तुम जल्दी से आ जाओ। और इधर हम देखते हैं कि बिले डैनियल के साथ एक प्राइवेट प्लेन में सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाती है एक जरूरी मीटिंग के लिए। वहाँ पर बिले की मुलाकात एक मैन और उसके भाई से जिसका नाम ओली होता है। ये दोनों यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए थे। ये दोनों काफी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर लॉरेंस एक न्यूज रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहे होते हैं उसी डैम के ज़लज़ले के झटकों के बारे में। और तभी दोस्तों उनके पास एक और चार्ट आता है और वो चार्ट हिमाटा के बारे में ये चार्ट होता है जिसमें दोस्तों ये देखते हैं थोड़ी देर में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, सन एंड्रियास पूरी अपनी चमेट में ले लेगा क्योंकि ये तीनों शहर एक ही टेक्टोनिक प्लेट्स में फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बहुत देर हो चुकी है और किसी को बताने के लिए टाइम नहीं बचता क्योंकि हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस में एमा एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। वहाँ पे बहुत तेज ज़लज़ले के झटके आना शुरू होते हैं। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग टूटने लगती है और एमा खतरे में है।
इस चीज की खबर पाकर रे फौरन ही मदद करने के लिए निकलता है, लेकिन ब्लैक और डैनियल अभी भी सैन फ्रांस रूम में ही हैं और वो अपनी पार्किंग में खड़ी कार से निकलने की कोशिश करते हैं। कार पार्किंग रोड से निकलते ही जलजलों की झटकों की वजह से डगमगाने लगती है और देखते ही देखते उनके आगे की जमीन नीचे धंस जाती है। तभी आगे जाके पार्किंग की पूरी छत नीचे गिर जाती है, जिससे डैनियल की कार एक मलबे में फंस जाती है और ब्लैक भी एक बुरी तरह से फंस जाती है। उसका पैर उसमें फंस जाता है। डैनियल जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है और भागते हुए सिक्योरिटी गार्ड की तरफ जाता है और कहता है कि ब्लैक मेरी दोस्त एक कार में फंस गई है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन तभी वहाँ पर छत का मलबा गिर जाता है और गार्ड की भी वहीं मौत हो जाती है। अब डैनियल ब्लैक की जान की फिक्र नहीं करता, वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। ब्लैक को उसी हालत में वहाँ छोड़ देता है और उसकी ये बातें बैन सुन लेता है और ब्लैक को बचाने के लिए वो निकल पड़ता है। और अब यहाँ पर हमें एक खतरनाक सीन दिखाया जाता है। पूरा लॉस एंजलिस शहर मिट्टी में मिलने लगा था। ऊंची ऊंची बिल्डिंग जमीन में धंसने लगी थी और वहाँ पर एमा एक बिल्डिंग में फंसी होती है और वहाँ पर धीरे धीरे वो बिल्डिंग नीचे गिरने लगी थी। एमा डिसाइड करती है कि वो बिल्डिंग की छत पे जाएगी और रे का इंतजार करेगी। वो ऐसा ही करती है और भागकर छत पे जाती है, लेकिन छत पे जाती है तो उसकी बिल्डिंग भी गिरने लगती है और वो वहाँ पर थोड़ी देर और रुकी तो उसकी बिल्डिंग गिर जाएगी और वहाँ पे उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन इसकी यहाँ किस्मत अच्छी होती है, तभी वहाँ पर रे आ जाता है उसको रेस्क्यू करने और उसकी जान बचा लेता है। तभी वहाँ पर रे का हेलीकॉप्टर बिल्डिंग से टकरा जाता है, लेकिन रे अपनी काबिलियत यूज कर कर अपने आप को और हेलीकॉप्टर को भी बचा लेता है। और हम देखते हैं कि पूरा अहले शहर गिर कर जमीन में आ गया था और हर जगह तबाही थी। ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि नेचर से कोई नहीं जीत सकता। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ब्लैक के पास बैन पहुंच चुका है अपने छोटे भाई के साथ, लेकिन ब्लैक को निकालने में उसे काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो पूरे मलबे में फंसी हुई थी। लेकिन अगर ये लोग यहाँ पर थोड़ी देर और रुकते तो ये लोग मारे जाते, लेकिन बैन उसे बहुत मुसीबतों से निकाल लेता है और बिल्डिंग से निकाल के बाहर आ जाए। दोस्तों बाहर भी बहुत बुरा हाल हुआ था, हर तरफ तबाही मची हुई थी। थोड़ी दूर जाने पर ब्लैक को एक स्टोर दिखता है जो कि सही सलामत होता है, तो उसके अंदर जाके एक टेलीफोन से एमा को कॉल करती है, सही सलामत होने का ये बताती है और रे और एमा उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी इनके हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो जाता है और उन्हें क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ती है। रे हेलीकॉप्टर को एक शॉप में घुसा देता है, जिससे लकीली इन दोनों को चौक नहीं आती। ये लोग हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं, लेकिन वहाँ तो अलग तरह की भागदौड़ मची हुई थी। लोग टीवी फ्रिज लेके भाग रहे होते हैं, उनको अपनी जान की फिक्र नहीं होती। टीवी फ्री में मिल रहे हैं इस बात की उन्हें ज्यादा फिक्र होती है। फिर रे और एमा कार में बैठते हैं और वहाँ से कार को चलाकर वहाँ से निकल जाते हैं उसे बचाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर लॉरेंस अभी भी इंटरव्यू दे रहे होते हैं, मतलब अभी कैलिफोर्न इस अर्थक्वेक का भी इन्होंने मंजर नहीं देखा है। अब रे और एमा कार में जा रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ लोग इशारा कर रहे होते हैं कि आगे मत जाओ। फिर अचानक से रे अपनी गाड़ी रोकता है और ये देखता है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो रोड 2 टुकड़ों में बट चुका था, जो कि काफी खतरनाक सीन होता है। फिर रे और एमा उन्हीं लोगों के पास आते हैं जो उन्हें इशारे कर रहे थे। वो असल में हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनकी कार खराब हो चुकी थी। इन कपल का बेटा भी वहाँ फंसा हुआ था। रे को उस आदमी की टोपी पर एविएशन का बेज दिखता है, जिसे देखकर वो उससे पूछता है कि ये एविएशन आपका है, तो वो उसे कहता है हाँ रे, और वो एक सौदा करते हैं। ये उसे अपनी कार दे देगा और रे अपना उसे प्लान दे देगा। अब यहाँ पर रे उस प्लान को लेके निकल पड़ता है कैलिफोर्निया की तरफ। यहाँ ब्लैक और बैन किसी ऊंची जगह को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ से वो रे को इशारा कर सके, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं बची। सारी बिल्डिंगें जमीन में धंस चुकी थी। देखते हैं रे और एमा के प्लान में फ्यूल खत्म हो जाता है। अब रे एमा को एक पैराशूट बांध देता है और खुद में उसमें बंध जाता है और ये दोनों अपनी जान बचा लेते हैं। उस पैराशूट को खोलकर एक फुटबॉल स्टेडियम में लैंड करते हैं। अब रे और एमा नीचे आ जाते हैं और तभी वहाँ पर एक और झटका महसूस होता है, जो कि सारे झटकों से ज्यादा पावरफुल होता है। ये 9.1 का होता है, जो कि पूरे कैलिफोर्निया को हिलाने लगता है। अब रे सारे लोगों को बचाने की कोशिश करता है। रे देखता है कि ब्लैक तक जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है, रोड भी टूट गए और प्लान भी क्रैश कर दिया है। इसलिए वो ये फैसला लेता है कि वो बोट का सहारा लेगा ब्लैक तक पहुंचने का। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लैक, बैन और उसका भाई तीनों अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन बैन जख्मी हो चुका होता है। तभी बैन और ब्लैक को सायरन सुनाई देता है। ये तब बजता है जब पानी का लेवल खतरे से ऊपर आ जाता है, मतलब अब सुनामी आने वाली है। ये सुनकर ब्लैक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाकर पनाह लेती है और वहाँ से भागने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि पूरा समंदर हिलने लग जाता है। जितनी भी बोट्स होती हैं वो सब पलटने लग जाती हैं और रे अपनी बोट लेकर भाग रहा होता है और तभी वहाँ पर
बड़ी लहर आने लगती है और उसी के साथ ही बड़े बड़े कार्गो शिप्स और क्रूज भी आने लगते हैं जो कि अपना संतुलन खो चुके थे। और देखते ही देखते सुनामी का पूरा पानी शहर में घुस जाता है। बड़े बड़े जहाज भी तबाह हो जाते हैं और तभी वहाँ पर एक जहाज ब्रिज से टकरा जाता है जिससे डैनियल की मौत हो जाती है और वहीं पर वो ब्रिज भी टूट जाता है। और तभी हम यहाँ पर एक इमोशनल सीन देखते हैं जो कि एक बूढ़े कपल होते हैं। उनको पता था कि वो नहीं बच पाएंगे तो वो एक दूसरे से गले लगते हैं और समंदर का पानी उन्हें भी अपने साथ ले जाता है। अब वो पानी की लहर उस बिल्डिंग की तरफ भी बढ़ रही थी जहाँ पर बैन और ब्लैक मौजूद थे। थोड़ी देर में उस बिल्डिंग में भी पानी आ जाता है लेकिन ब्लैक ऊपर की तरफ चली जाती है जिससे वो दोबारा से बच जाती है। वहीं पर रे और एमा आ जाते हैं बोट लेकर, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो पीछे वाली बिल्डिंग में मौजूद है। लेकिन ब्लैक उसे देख लेती है और उन्हें आवाज देती है, लेकिन शीशे की वजह से उन्हें आवाज नहीं जा रही थी। तभी ब्लैक देखती है कि ओली के पास एक लेजर लाइट है। वो उसे यूज कर रे की बोट पे मारती है और उस लाइट को देखकर जब वो दोनों पीछे मुड़ते हैं तो वो ब्लैक को देखते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं होती, वो पूरी बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है और ब्लैक भी उसी में डूबने लगती है। ये देखकर रे जाता है बचाने के लिए एमा को वहीं छोड़कर। जब रे अंदर जाता है तो देखता है ब्लैक पानी में डूब रही है और वो बचाने की कोशिश करता है। वो शीशे की दूसरी साइड होती है लेकिन वो शीशा तोड़ नहीं पा रहा था। रे बहुत कोशिश करता है ब्लैक को समझाने की कि तुम सांस लेती रहो, लेकिन पानी का लेवल बहुत बढ़ चुका था और एक टाइम ऐसा आता है कि ब्लैक उस पानी में डूब जाती है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। लेकिन यहाँ पर रे हार मारने वाला नहीं था। वो शीशे को तोड़कर और ब्लैक को बाहर ले आता है। अब जिस बिल्डिंग में ये थे वहाँ का शीशा काफी मजबूत था, वो टूट नहीं रहा था और ये लोग इसे तोड़ नहीं पा रहे थे ताकि ये अपनी जान बचा सकें। एमा ये देख लेती है और अपनी बोट लेकर उस शीशे में घुस जाती है जिसकी वजह से शीशा टूट जाता है और सभी लोग ब्लैक को लेके यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन ब्लैक अब होश में नहीं थी। रे से बड़ी कोशिश करते हैं बचाने के लिए बट उसकी सारी कोशिश नाकाम रहती है। अपनी बेटी को मरता हुआ देखकर एमा रोने लगती है और रे कहता है कि वो हार नहीं मानेगा। वो बार बार कोशिश करता रहता है। तभी दोस्तों सरप्राइजिंगली उसकी सांसें चलने लगती है और वापस वो होश में आ जाती है। अब लास्ट में बचे हुए लोगों को पुलिस रेस्क्यू कर लेती है और यहाँ पर पूरा शहर तबाह हो चुका है। हर चीज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और लास्ट में अमेरिका का झंडा दिखाया जाता है और रे उसे देखकर कहता है कि हम दोबारा बना लेंगे। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इसी तरह की और मूवी देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉचिंग।